हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 11th मैथ्स सॉल्यूशन चैप्टर 1 समुच्चय एक्सरसाइज 1.1। ठीक दोस्तों, प्रश्नावली 1.1। जैसा कि क्लास 11th का गणित का ब्लूप्रिंट हमारे चैनल में है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब कितने नंबर का कितने पार्ट से आएगा। तो जैसा कि समुच्चय है, इसमें से 1+1+3 मतलब एक अंक के 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 अंक का। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1 पॉइंट है, इन्हीं में से आएगा। और जो प्रश्न बैंक भी आ चुके हैं विवर्स पोर्टल वगैरह में, तो पहले हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, फिर प्रश्न बैंक भी देखेंगे। तो लिखा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक दोस्तों, कि कौन से समुच्चय हैं और कौन सा नहीं, अपने उत्तर का औचित्य हमें बताना है। ठीक, तो पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं सभी महीनों का संग्रह है। तो क्या है, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक दोस्तों, जनवरी, जून, जुलाई सब में कामा लगा है, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय है। ठीक, और दूसरा है, जैसा कि हम लोग इसका नीचे आंसर भी देखेंगे। ठीक, दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। भारत में जो 10 हैं सबसे अधिक प्रतिभाशाली, उनका संग्रह है। तो जैसा कि हम नहीं बता सकते कि 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, इसीलिए ये क्या है, ये समुच्चय नहीं होगा। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये भी हम लोग नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे हैं, कोई कभी श्रेष्ठ हो सकता है, इसीलिए ये भी समुच्चय नहीं है। ठीक दोस्तों, ये दोनों समुच्चय नहीं है, पहला समुच्चय है, क्योंकि जैसे जनवरी, जून, जुलाई ठीक इतने होते हैं। इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे चल के देखते हैं। जैसा कि नीचे में बताया था हल है, तो हल भी देखेंगे इसका, अभी हम लोग समझ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11। तीसरा है, जैसा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। जैसा कि हम नहीं बता सकते, कोई भी हो सकता है, कभी कोई अच्छा खेल सकता है। ठीक, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। जैसा कि ये चौथा जो क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। ठीक, ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि आपकी कक्षा में जितने बालक सीमित होंगे, बालकों का संग्रह समुच्चय है। ठीक, जिसका हम प्रदर्शन कर सके वो समुच्चय होते हैं। जैसा कि भी आया था और आएंगे, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। जैसा कि जितने भी 100 से कम हैं, जैसा कि 1, 2, 3, फिर डैश 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 99 तक, मतलब 99 तक जितनी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है वे सब समुच्चय हैं। ठीक, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि इनके भी उपन्यास हैं, नीचे देखेंगे। सभी समपूर्णांकों का संग्रह है, जो सभी समपूर्णांक हैं, ठीक, उनका भी संग्रह है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, और इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं है, क्योंकि कोई भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए इसके अब आंसर देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो नीचे इसके हल भी वैसे लिखे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला लिखा है, जैसे शुरू होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून व जुलाई। ठीक दोस्तों, आता है ये एक समुच्चय, जैसे मैं बताया था। फिर दूसरा क्वेश्चन में लिखा, प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बताया था कि कितने सारे हैं ये हमें नहीं मालूम, इसीलिए यह भी एक समुच्चय नहीं है। ठीक, तीसरा है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह भी एक समुच्चय नहीं है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है। ठीक, जैसा कि मैं बता रहा था कि सबके क्लास में निश्चित होती है, सीटें होती हैं। ठीक ठीक, तो वह एक समुच्चय है। और 100 से कम प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर 99 तक, ये भी एक समुच्चय है। ठीक, इसके आगे देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये प्रेमचंद वाले का उपन्यास है, गबन गोदान आदि द्वारा परिभाषित है, समुच्चय है। समपूर्णांक, ये भी 2, 4, 6, 8, 10, ये भी समुच्चय है, ये एक समुच्चय है। इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित है, समुच्चय है।
संसार के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन थे कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो यही है कि संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसीलिए समुच्चय नहीं है, इसीलिए समुच्चय नहीं है। ठीक, इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न 2 है कि मान लिखिए ए बराबर 1 2, ये मझला कोष्ठक बोलते हैं, ए बराबर मझला कोष्ठक 1 2 3 4 5 6, फिर रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ई अथवा ई नॉट भरिए। ठीक दोस्तों, जैसे ई जैसे बना इसको और या फिर नॉट, तो जो जो ए में होंगे, जैसे कि 5 से शुरू होने वाला होंगे तो क्या भरेंगे, इस तरह वाले, और अगर ना होंगे तो इस तरह करके ऐसे नॉट वाला। ठीक दोस्तों, ये वाला अगर होगा तो ये वाला। ठीक, तो 5 है, इसमें से ए में क्या है 5, ये है, तो मतलब ये वाला। 8 नहीं है, मतलब ये वाला। 0 नहीं है, मतलब ये वाला। ठीक दोस्तों, और जो चौथा है तो 4A, मतलब ये है, तो 4 में ये है। और 5 में क्या है, 5 में 2 है, जो कि ये भी है, तो ये 10 नहीं है, तो ई नॉट। ठीक दोस्तों, अब इसका नीचे आंसर भी देखते हैं। तो पहले में ई भरा है, दूसरे में ई नॉट, जैसा कि मैं बता रहा था 8 नहीं है, तीसरे में 0 भी नहीं है, इसीलिए ई नॉट, और फिर चौथे में ई है 4, 2 है, 10 नहीं है, इसीलिए ई नॉट। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें छोटे छोटे करना है, जो कि इसी में से ऑब्जेक्टिव 1 2 बन सकते हैं, और 1 2 परिभाषा से भी बन सकते हैं, 1 2 क्वेश्चन से। ठीक, इस तरह 3 ऑब्जेक्टिव इसमें से बन जाएंगे। चलिए इसके और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हम तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक दोस्तों, इसमें से 2 विधि हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसके कुछ और पार्ट पढ़ लेंगे। इसमें से लिखा है किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ। ठीक दोस्तों, एक रोस्टर विधि है, एक समुच्चय निर्माण विधि। जैसा कि यहाँ पास रोस्टर विधि से लिखिए पूछा है, 2 विधि होती है, जो कि इसमें से रोस्टर विधि पूछा है और समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, समुच्चय निर्माण विधि जो है वो अगली विधि, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक दोस्तों, 2 विधियाँ जिसमें से रोस्टर रूप हमें यहाँ पास करना है। तो निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक दोस्तों, रोस्टर रूप का मतलब यहाँ से शुरू हो के यहाँ तक उसके अंदर के एक पूर्णांक है, और -3 छोटा है यक्स, और यक्स छोटा है 7 से, तो इसके बीच कितने पूर्णांक हैं। ठीक, यही हमें रोस्टर क्या है, रोस्टर विधि ये होती है। जो इस तरह दिया रहेगा, इसमें से हमें संख्या बनानी होगी। तो इसमें से -2, तो दोस्तों इसमें से -3 की जब -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 तक लिख देंगे। ठीक दोस्तों, मझला कोष्ठक के अंदर इस तरह इसका आंसर होगा। नीचे इसका लिखा भी आंसर देखें, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। और दूसरा है बी बराबर यक्स अनुपात यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। 6 से कम मतलब मझला कोष्ठक के अंदर ये 2 विधियाँ हैं, रोस्टर विधि और ये, उसमें से ये इस तरह मझला कोष्ठक बनाएंगे। ठीक, नीचे आंसर कैसे लिखना है वो भी दिखाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक 6 तक बोला है तो 5 तक लिखेंगे। ठीक दोस्तों, 2 अंकों की ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक, जिसके अंकों का योग 8 है। तो इसमें 17 26 35 44 53 62 71 8। ठीक दोस्तों, ये है क्या है, क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, ठीक, जिसके अंकों का योग 8 है। तो इस तरह से 2 अंकों की प्राकृतिक बोला जिसका योग 8 है। ठीक दोस्तों, तो 17 26 35 44 53 62 71 80, ये दोनों का योग 8 8 के आगे पीछे। ठीक, फिर डी नंबर में है यक्स अनुपात एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। इसमें 2 3 5 एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ठीक दोस्तों, यहीं पास ये लिखा है, तो ये हुआ 2 3 5। फिर ट्रिग्नो क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें से जो डबल होंगे उनको नहीं लिखना है, जैसा कि टी रहेगा, RIGON ME
और बाई, ठीक। जो डबल है उनको नहीं लिखना है। और समुच्चय निर्माण में जैसे एक के बाद कामा, दो के बाद कामा, ठीक इस तरह लिखा है, तो मैं अभी बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला बोला है, तो इसमें से पहले मंझला कोष्ठक बनाएंगे। ई बराबर, फिर टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा और एम कॉमा और ई कॉमा बाई कॉमा, ठीक दोस्तों इस तरह लिख देना है और मंझला कोष्ठक बंद कर देना है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री एकदम शब्द में लिखा है उसे एक एक करके ये कामा लगा देना है। इसी तरह बेटा एरो शब्द के इसमें भी लगा देना है, तो बी लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर टी ई कॉमा, फिर टी, फिर आर, बस ठीक इसमें इतना लिखेंगे, ठीक दोस्तों। तो चलिए इसके आंसर भी देखते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके आंसर भी दिखाएंगे कैसे लिखना है, वो भी लिखा लिखा। तो दोस्तों ये जैसा कि मैं पहले बताया था, तो उसको इस तरह से लिखना है। जो -3 और 7 के बीच में बोला था कि रोस्टर विधि से निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में व्यक्त लिखिए, ठीक दोस्तों। ये रोस्टर रूप है। और अभी जिस विधि से हम लोग बना रहे थे, ये जैसे कि ये लिखी है, ये समुच्चय वाली विधि, ठीक। रोस्टर रूप में लिखिए, ये रोस्टर रूप। दो विधि होती है जिसमें से ये समुच्चय में आप लोग ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण, ठीक दोस्तों। ये रोस्टर विधि है। यहाँ पास इस तरह वाले रोस्टर होते हैं जो कामा लगे होते हैं, और जो लिखा होता है जैसे कि अभी ऊपर लिखा था, तो वो रोस्टर समुच्चय वाली होती, ठीक। तो पहले का ये, दूसरे में 1 2 3 4 5, जैसा कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या बोला है तो हुआ। फिर एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की दो संख्याओं का ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो, ठीक। ये 17 26 35 8 वाला। अभाज्य संख्या 60 की भाजक है, तो 2 3 5। ट्रिग्नोमेट्री वाले में ये एक एक करके लिखना है, जो डबल है उनको छोड़ देना है। जैसे कि इसमें डबल है आर टी, तो आर टी को छोड़ देना है, ठीक। और जैसे ये नीचे वाले में है, इसमें बी ई टी आर, बस लिखना है बी ई टी आर। जो टी ई डबल है उसको हमें छोड़ देना है, ठीक दोस्तों। तो ये होती है रोस्टर रूप विधि, ठीक। अभी जो हम लोग ये कर रहे थे ये रोस्टर है। अब हम करेंगे समुच्चय निर्माण विधि, जो कि इसमें से दो विधियां हैं बस। तो दोस्तों इसमें से चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त की। जैसा कि मैं दो विधि बताया, एक समुच्चय निर्माण, एक रोस्टर। तो अभी हम लोग इस तरह कर रहे थे, मतलब रोस्टर विधि। अब हम यहाँ पास रोस्टर, ये सब रोस्टर विधि वाले क्वेश्चन हैं, इनको अब हमने समुच्चय निर्माण भी बनाना है, ठीक। अभी जो हमारा समुच्चय निर्माण था उसको हम रोस्टर में बना रहे थे, ठीक दोस्तों। तो 3 6 9 12 इसमें से रोस्टर रूप बना। जैसा कि रोस्टर रूप ये है, यक्स अनुपात यक्स बराबर 3n और एक छोटा छोटा और मतलब बराबर एक है एन, और फिर एन 4 से छोटा और बराबर है, ठीक। इसका मतलब 3, एन की जगह पे 3, तो 9, ठीक। तो दोस्तों एन का मतलब यहाँ संख्या, अगर एन की जगह पे यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 करेंगे तो 3 है। अगर यहाँ एन की जगह पे 2 होगा तो 2 करेंगे यहाँ, तो 3 दूनी 6 होगा, ठीक। फिर 3 अगर रहेगा तो 3 तिहाई 9 होगा, और जैसे 4 है ये है, ठीक दोस्तों। इसीलिए यहाँ पास ये बता रहा है कि कितने के बीच कितनी संख्या है। तो 3n, और ये जो बता रहा है ये इस तरह लिखा है, मतलब एन की जगह पे संख्या हमें रखनी है, कोई ना कोई संख्या। जैसे कि 1 2 3 रखेंगे तो इस तरह गुणा होगा तो इतना मिल जाएगी। ये हमारी फिर यहाँ पास समुच्चय निर्माण विधि बन चुका है। तो दोस्तों दूसरा है 2 4 6 2 4 8 16 32। इसका रोस्टर रूप बनाने के लिए ये देखिए 2n, मतलब 2 की घात, और यहाँ n। अगर 2 की घात 2 करेंगे तो 4, 1 करेंगे तो 2, 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब उसके उतने बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक। 5 बार करेंगे, 5 ये है यहाँ पास, मतलब इसके बीच की संख्या। जैसे कि 1 से सारी बड़ी होंगी और 5 से सारी संख्या छोट होंगी, इसीलिए यहाँ पास ये चिन्ह डिनोट किया मतलब बनाया गया है कि 1 से 1 छोटा है एन से, ठीक। और एन 5 से, मतलब 1 और 5 के ही बीच में रहेंगी, 1 से कम नहीं हो सकती और 5 से ज़्यादा, इसीलिए ये चिन्ह यहाँ पास इस तरह की बनी है, ठीक दोस्तों। इसके आगे देखते हैं। अब जैसे कि तीसरे वाले में 5 25 125 625, ठीक। तो इसमें 5n, 5 की घात n और एक, जैसा कि एक छोटा
बराबर n से और n एक छोटा बराबर 4 से। ठीक, इसका मतलब ये कि n में भी 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे 5 25, 3 रखेंगे तो 125, 4 रखेंगे तो ठीक दोस्तों, मतलब उसके बीच में उतनी संख्या हम यहाँ रख के n के साथ गुणा करेंगे तो आएगा, इसीलिए n की 5 की घात n बताया है। ठीक, ये 5 की घात n की जगह पे जो संख्या रखेंगे एक से ज़्यादा होनी चाहिए और 4 से कम, इसीलिए यहाँ पास इस तरह का चिन्ह लगा है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं 2 4 6 वाली में क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 4 6 वाली एक सम प्राकृतिक संख्या है, इस तरह लिख देना जैसे कि हमें पता है 1 4 9 और 100 तक, ये n की घात 2 और ये भी 1 से छोटा है और 10 से 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा है, इस चिन्ह का मतलब यही होता है। n की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। ठीक, 3 रखेंगे यहाँ n की जगह पे तो 3 3 9, 4 रखेंगे तो 4 को 2 बार गुणा 4 4 16 5। ठीक दोस्तों, इस तरह 10 से 10 रखेंगे तो 100, इसीलिए यहाँ पास 2 n की घात 2 और ये चिन्ह बनाया है, 1 से छोटा होना चाहिए और 10 से मतलब 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 10 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस तरह का बनाया है। ठीक दोस्तों, ये हुआ समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप विधि करने की। ठीक, इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन 5 है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों और सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। जैसे कि x अनुपात x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 1 3 5 7 विषम, सम होती है 2 4 6 8 10 और विषम होती है 1 3 5 7। ठीक दोस्तों, इसीलिए इस तरह इसका बन गया, ये इसका बन गया है। बी नंबर में है एक पूर्णांक है -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी। तो जैसे कि b बराबर 0 1 2 3 4, ये -1/2 और 9/2 से छोटी है। एक पूर्णांक है x स्क्वायर बराबर या छोटा 4 से। ठीक, तो पूर्णांक -2 -1 ठीक 4 से छोटी, जैसे कि x की जगह पे रखेंगे 1 तो 1 2 तो 2, इस तरह का यहाँ भी किया गया है। डी में है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो LOA, यल डबल आ रहा है इसीलिए इसको यल को हटा दिया यहाँ पास भी। वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक, जैसे फरवरी अप्रैल जून सितंबर नहीं होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजक है जो के से पहले आता है, तो ABCDEFGHIJ, आई नहीं है क्योंकि AIO नहीं, AEIOU ये क्या है, स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है, व्यंजक बोला है। ठीक, व्यंजक बोला, जैसे कि ये स्वर होते हैं AEIOU, ये स्वर होते हैं, व्यंजक होते हैं BCDFGH। ठीक दोस्तों, इसीलिए यहाँ पास के से पहले बोला है तो बी के बाद से जितने स्वर के अतिरिक्त व्यंजक होते हैं उनको लिख दिया है। ठीक, इस तरह यहाँ पास भी हो गया। आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है इसीलिए यहाँ पास बोला ही है, AEIOU को यहाँ पास छोड़ दिया है क्योंकि स्वर होते हैं, व्यंजक बस बोला है। तो आगे देखते हैं, तो दोस्तों ये हमारा छठवां क्वेश्चन है, बाई और रोस्टर रूप में लिखिए और दाई और निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक दोस्तों, जैसे मैं इसमें बताया दो विधि है, रोस्टर और समुच्चय निर्माण, तो दोनों को क्या करना है, समुच्चयों को सही मिलान कीजिए। जैसे 1 2 3 6, ये क्या है, तो इसका सी होगा, मतलब सी वाला ये क्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जैसे 1 2 3 और है 6 की भाजक है, इसीलिए 1 2 3 6। ठीक, ये इस तरह मतलब होता है, एक प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 और 6 की भाजक है, जैसे 1 से भी 2 से भी 3 6 से भी भाग चला जाएगा, भाजक। फिर दूसरा है 2 3 जो है ये क्या है, तो ये एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। दूसरा ये है, दूसरा ये मैथ, इसमें जैसे कि पता है कि ये इसका डी होगा, शब्द का एक अक्षर है। ठीक,
क्योंकि इस तरह का है तो इसमें मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, यहाँ पूरा लिखा है। ठीक, 1 3 5 7 9 है, ये इसका क्या होगा? अब जो बचा होगा बी नंबर, 10 से कम एक विषम संख्या। ठीक दोस्तों, 1 3 5 7 9, जैसा कि इसमें से हमें दो बहुत आसान तरीके से बन गया, एक मैथ वाला, एक ये और ये भी अभाज्य। ठीक, तो एक जो बचा वो तो बन जाएगा 1 3 5 7 9, जैसा कि हमें पता है कि ये विषम होती हैं। और यहाँ ये ऑप्शन भी दिया है कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक दोस्तों, इसका यहाँ पास अभी हम लोग देख लिए हैं 1.1। इसमें सिर्फ दो विधि थी, एक क्लस्टर निर्माण विधि, एक समुच्चय निर्माण विधि। ठीक दोस्तों, तो अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 11th का पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा कि पढ़ना है कि नहीं, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ब्लू प्रिंट वाली वीडियो ना देखे होंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से देख सकते हैं। और जो 11th में उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।